कई दिनों की मेहनत और देखभाल के बाद फार्म में पाले गए छोटे अंचुन ने आखिरकार पहली बार अंडे देना शुरू कर दिया। आन्या झुककर लगभग जमीन पर बैठ जाती है और एक एक करके अंडे उठाती है। क्योंकि ये छोटे जीव खुद ही छोटे होते हैं, इसलिए इनके अंडे भी बहुत छोटे और प्यारे होते हैं। लगभग बटेर के अंडों जितने उनके छिलकों पर काले काले अनियमित धब्बे बने होते हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। शुरू में जब उसने शेड बनाया था तो जानबूझकर ज्यादा बड़ा नहीं रखा, इसलिए अब बस थोड़ा सा चलकर ही पूरा इलाका देख लिया जाता है। वह एक एक करके सभी अंडों को सावधानी से अपनी टोकरी में रखती है। ये कुछ ही दिनों की मेहनत की कमाई है। आन्या सोचती है कि अगर इन्हें ऐसे ही घोंसले में छोड़ दिया तो कहीं ये छोटे अंचुन उन्हें कुचल न दें, इसलिए वह जल्दी जल्दी सारे अंडे इकट्ठा कर लेती है। लेकिन फार्म की कमाई सिर्फ अंचुन के अंडों तक सीमित नहीं है। उसकी पाली हुई मुर्गियों ने भी काफी अंडे दिए हैं। पुराने ढलान पर बने घोंसलों में सूखी घास लगभग खत्म हो चुकी है। मुर्गियों को हटाते ही साफ सुथरे अंडे दिखाई देते हैं। ऊपर से छत को भी बदलकर मजबूत बारिश रोधी बना दिया गया है, जिससे उत्पादन भी काफी बढ़ गया है। बड़ी टोकरी पूरी तरह अंडों से भर जाती है। इसके अलावा कुछ नए घोंसले भी बनाए गए हैं। प्लास्टिक की टोकरी और बोरी बिछाकर वहां से भी अच्छा खासा उत्पादन मिल रहा है। जब टोकरी भर जाती है तब जाकर सारे अंडे इकट्ठा करने का काम पूरा होता है। लेकिन आन्या तुरंत बाजार जाने के बजाय एक अंडाकार बांस की टोकरी उठाती है और कुछ बड़े मुर्गों को पकड़ लेती है। पिछली बार कुछ मुर्गे छोटे रह गए थे जो अब बड़े और ताकतवर हो गए हैं और झुंड में शरारत करने लगे हैं, इसलिए वह उन्हें भी पकड़ लेती है। अब उसके पास 3 तरह का सामान है, लेकिन मात्रा और वजन अलग अलग है, इसलिए वह सोच समझकर उन्हें व्यवस्थित करती है। सबसे नीचे अंडे रखती है, ऊपर अंचुन के अंडे रखकर ढक देती है, फिर बांस की प्लेट से ढककर रस्सी से बांध देती है। साफ कपड़े पहनकर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके मुर्गों को लेकर बाजार के लिए निकल पड़ती है। क्योंकि उसके पास कोई खास सुरक्षा नहीं है, इसलिए वह रास्ते में बहुत सावधानी बरतती है। धीरे धीरे चलती है ताकि अंडे टूट न जाएं। करीब 11 बजे वह बाजार पहुंचती है, जहां भीड़ अब थोड़ी कम हो चुकी होती है। वह एक छांव वाली जगह चुनती है और अपना सामान सजाने लगती है। मुर्गों को रस्सी से बांध कर रखती है ताकि वे भाग न जाएं। तभी जमीन पर पड़े दानों को देखकर मुर्गे खाने में लग जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अंचुन के अंडे आसानी से रख दिए जाते हैं और वह बाकी अंडों को सजाने लगती है। तभी एक महिला आती है और बिना ज्यादा बात किए एक मुर्गा खरीद लेती है। उसके बाद एक आदमी भी आता है जो शायद किसी खुशी के मौके के लिए खरीदारी कर रहा होता है। फिर तो ग्राहक लगातार आने लगते हैं और थोड़े ही समय में 6 में से 4 मुर्गे बिक जाते हैं। कारोबार तेजी से चलने लगता है। अंडे तो हर घर की जरूरत होते हैं, लेकिन अंचुन के अंडे थोड़े अलग होते हैं, इसलिए लोग बस छकने के लिए थोड़े थोड़े लेते हैं। सबसे पहले सारे मुर्गे बिक जाते हैं, फिर सामान्य अंडे और आखिर में बचे हुए अंचुन के अंडे। करीब आधे घंटे में सब कुछ बिक जाता है। सारा सामान बेचकर आन्या वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है, अपने छोटे से फार्म की दुनिया में, जहां उसकी असली मेहनत और जिंदगी बसी है। अगर ऐसी ही दिलचस्प और असली जिंदगी की कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।